राजनीति वैसी ही है जैसे कोई शतरंज का बोर्ड, जहां हर मोहरा एक जिला है, हर चाल एक रणनीति है और हर जीत एक ताज है। कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन जिलों को अपनी लकी जगह मानते थे, लेकिन समय ने इन्हें उनके लिए अशुभ साए बना दिए, जबकि भाजपा के लिए ये एक चमकते वरदान साबित हुए। आज हम जानेंगे यूपी के वो 5 जिले जो विपक्षियों के लिए श्राप बन गए। आज इन जिलों की गहराई में उतरेंगे जहां जातीय गठबंधन की दीवारें टूटी, विकास की लहर चली और जनता ने साफ कह दिया कि अब पुरानी सियासत नहीं चलेगी। ये कहानी न सिर्फ हार जीत की है बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों की नई सोच की भी, जहां कानून का राज और सबका विकास ही असली राजा है। अमेठी। इस शतरंज के खेल में पहली चाल चलते हैं जो अमेठी से है, जहां गांधी परिवार का किला ढह गया। अमेठी जिला जो आजादी के बाद की राजनीति का एक बड़ा नाम रहा, एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। 1967 से 2014 तक ये सीट गांधी परिवार का मजबूत किला थी, जहां राहुल गांधी 2004, 2009 और 2014 में बहुत बड़े अंतर से जीते। एसपी की साइकिल और बीएसपी का हाथी यहां मुस्लिम यादव दलित वोटों के जरिए अच्छी पकड़ रखते थे, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव आया और सब बदल गया। एसपी कांग्रेस गठबंधन के बावजूद स्मृति ईरानी ने 1,69,802 वोटों के अंतर से राहुल को हराया। अमेठी के 17 लाख लोगों में ब्राह्मण, ठाकुर और पिछड़े वर्गों ने बीजेपी की ओर रुख किया, क्योंकि मोदी सरकार की योजनाएं जैसे जन धन खाता, उज्जवल गैस और पीएम आवास यहाँ की गांव की महिलाओं और किसानों तक पहुंची। जिले की कमाई जो चावल की मिलों और छोटे कारोबारों पर टिकी है, उसको अच्छी सड़कों और बिजली की सप्लाई से फायदा हुआ। एसपी बीएसपी के लिए अमेठी बुरा बन गया, क्योंकि यहाँ की हार ने गांधी परिवार की ताकत पर सवाल उठाए और जाति के वोट बिखर गए। बीजेपी ने 2024 में इसे और मजबूत किया, जहां स्मृति ईरानी का विकास प्लान जैसे आईआईटी, अमेठी का फैलाव और गंगा एक्सप्रेसवे का जोड़ ने लोगों को जोड़ा। ये जिला बताता है कि पुरानी राजनीति अब विकास की राजनीति से हार जाती है और एसपी बीएसपी का गठबंधन यहाँ की जटिल समाज को संभाल नहीं सका। आजमगढ़। दूसरा जिला जिसने सपाई को झटका दिया वो था आजमगढ़ जिला, पूर्वांचल का सांस्कृतिक केंद्र, जहां भोजपुरी गाने और साहित्य की धरती है। एसपी के लिए एक पारिवारिक किला था। अखिलेश यादव 2019 में यहां 2,21,000 से ज्यादा वोटों से जीते, जहां एसपी बीएसपी गठबंधन ने मुस्लिम लगभग 20% और यादव लगभग 25% वोटों को जोड़ा। जिले के 40 लाख लोगों में गरीबी और बेरोजगारी बड़े मुद्दे थे, लेकिन एसपी सरकार के समय सड़कें और पानी की योजनाएं अंधेरे में रही। 2022 का उपचुनाव इसकी कसौटी था। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को खड़ा किया, जो स्थानीय संस्कृति से जुड़े थे। निरहुआ ने 1,20,000 वोटों के अंतर से एसपी के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। आजमगढ़ के गांव में बीजेपी ने ठाकुर, जो कि 15% है, और निषाद, जो 10% है, समुदाय को जोड़ा, जबकि मुस्लिम वोट बढ़ गए। योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने यहाँ चावल और मछली की खेती को बढ़ाया, जिससे 50,000 से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। एसपी बीएसपी के लिए आजमगढ़ बुरा बना, क्योंकि उपचुनाव की हार ने अखिलेश की छवि को नुकसान पहुंचाया और गठबंधन टूट गया। बीएसपी के दलित वोट, जो कि 15% है, बीजेपी की ओर चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे बरकरार रखा, जहां एक्सप्रेसवे का कनेक्शन और डिजिटल इंडिया ने युवाओं को जोड़ा। ये जिला दिखाता है कि संस्कृति और आर्थिक बदलाव कैसे जाति की राजनीति को पीछे छोड़ देते हैं और एसपी बीएसपी की योजना यहाँ की समाज की गतिविधियों से न मिले। रामपुर। फिर आता है वो जिला जिसने सपा का इतिहास पलट दिया, रामपुर जिला, जो मुगल समय का इतिहास और नवाबी याद दिलाता है। आजम खान की राजनीति का केंद्र था। 2009 से 2019 तक आजम खान यहां से 5 बार सांसद बने, जहां एसपी बीएसपी गठबंधन ने मुस्लिम
45% और दलित 20% वोटों पर कब्जा किया। जिले के 25 लाख लोगों में चीनी मिलें और खेती मुख्य है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने विकास को रोका। 2022 के उपचुनाव में आजम खान की जेल, जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के केस ने एसपी को कमजोर किया। बीजेपी ने जयापाल सिंह को उतारा, जो 1,20,000 वोटों से आजम के बेटे अकबर को हरा दी। रामपुर के शहर के मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी ने 30% वोट लिए, क्योंकि योगी की बुलडोजर कार्रवाई ने गैर कानूनी इमारतों पर रोक लगाई। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का काम और पीएम किसान सम्मान निधि ने 1 लाख किसानों को मदद की। एसपी बीएसपी के लिए रामपुर बुरा बना, क्योंकि आजम की गिरफ्तारी ने उनके मुस्लिम नेतृत्व को उजागर किया और गठबंधन बिखर गया। बीएसपी ने यहां अलग लड़ाई लड़ी और सिर्फ 5% वोट पाए। 2024 में बीजेपी ने इसे और मजबूत किया, जहां कानून की व्यवस्था ने लोगों का भरोसा जीता। ये जिला बताता है कि एक व्यक्ति पर टिकी राजनीति कैसे पार्टी को डुबो देती है, और एसपी बीएसपी की छवि अपराध से जुड़ी रह गई, जबकि बीजेपी ने सबको साथ लेकर विकास किया। गाजीपुर, इसके बाद आता है माफियाओं की नगरी, जिसे कहते हैं गाजीपुर जिला। गंगा के किनारे बसा पूर्वांचल का दरवाजा अंसारी भाइयों मुख्तार और अफजाल का क्षेत्र था। 2004 से 2014 तक अफजल अंसारी यहां से बीएसपी के टिकट पर जीते, जहां एसपी बीएसपी गठबंधन ने मुस्लिम, जो कि 25% थे, और यादव वोटों को मजबूत किया। जिले के 40 लाख लोगों में तंबाकू और गन्ने की खेती मुख्य है, लेकिन अपराध के दर ज्यादा थे। 2019 में बीजेपी के राधा मोहन सिंह ने अफजल को हराया और 2024 में अफजल की सजा गैंगस्टर कानून ने बीजेपी को फायदा दिया। गाजीपुर के निरशाद, जो 15% है, और राजभर समुदाय ने बीजेपी का साथ दिया, जबकि मुस्लिम वोट बैंक बट गया। योगी सरकार की गंगा सफाई, जिसका नाम नमामि गंगे था, 500 किलोमीटर नदी किनारे को साफ किया गया और डिफेंस कॉरिडोर ने 20,000 नौकरियां दी। एसपी बीएसपी के लिए गाजीपुर बुरा बना, क्योंकि अंसारी परिवार के केसों ने उनकी अपराधी छवि को मजबूत किया और गठबंधन की हार ने बीएसपी के दलित आधार को तोड़ दिया। 2024 में बीजेपी ने 2 लाख वोटों से जीत लिया, जहां मनोज सिन्हा जैसे नेताओं ने विकास को जोड़ा। ये जिला दिखाता है कि कानून की सख्ती कैसे वोट बदल देती है, और एसपी बीएसपी की जाति की योजना यहाँ की आर्थिक मुश्किलों में ना मिली। फूलपुर, फिर आता है वो जिला जिसका नाम ही फूल है, लेकिन कांटे की तरह विपक्ष को चुभा ये जिला। नाम है फूलपुर जिला। प्रयागराज के पास बसा नेहरू समय का निशाना था, जहां जवाहरलाल नेहरू 1952, 1957 और 1962 में सांसद बने। एसपी बीएसपी ने इसे ब्राह्मण दलित गठजोड़ से मजबूत बनाया और 2014 तक एसपी के जितेंद्र सिंह यहां जीते। जिले के 30 लाख लोगों में कुंभ मेला और खेती मुख्य है, लेकिन बाढ़ और गरीबी बड़ी समस्या थी। 2019 में बीजेपी के केशरी देवी ने 2,11,000 वोटों से जीत लिया, जहां ब्राह्मण 20% और ठाकुर वोट बीजेपी की ओर गए। राम मंदिर आंदोलन और कुंभ विकास, नई सड़कें, घाट ने लोगों को प्रभावित किया। एसपी बीएसपी के लिए फूलपुर बुरा बना, क्योंकि नेहरू की पुरानी याद हार गई और गठबंधन टूटा। बीएसपी ने सिर्फ 8% वोट पाए। 2024 में बीजेपी ने इससे रखा, जहां पीएम आवास ने 50,000 घर दिए। ये जिला बताता है कि पुराने निशान अब विकास से हारे जाते हैं और एसपी बीएसपी का गठबंधन सांस्कृतिक आर्थिक बदलावों से न जुड़ सका। ये 5 जिले अमेठी, आजमगढ़, रामपुर, गाजीपुर और फूलपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति के बदलाव का आईना है। एसपी बीएसपी के लिए बुरे बने, क्योंकि जाति के गठबंधन, परिवार की राजनीति और अपराध की छवि ने उन्हें पीछे किया। बीजेपी ने विकास, कानून और सबको साथ लेकर यहां नई जमीन बनाई, जो 2024 चुनावों में साफ दिखा। ये जिले बताते हैं कि लोग अब वादों से ऊपर काम देखते हैं और उत्तर प्रदेश का भविष्य बीजेपी के पक्ष में है। आपको कैसे लगे ये 5 जिले की जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।